यनं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रराशं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं श्रीशङ्कराचार्यमथापद्मपादं च हस्तामलकं च तं द्रोटकं वार्तिककारमन्यास्मद्गुरुं संसदमानतोऽस्मि स्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः प्रणमामि ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टय तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। राम नारायण। हम लोग श्री वेदांत परिभाषा का विचार करते हुए इसके पहले कल इसका विचार देखा। दो प्रकार के साक्ष्य है, जीव साक्ष्य और ईश्वर साक्ष्य। जीव साक्ष्य और ईश्वर साक्ष्य, यह अंतकरण जब उपाधि हो जाती है तब उसको जीव साक्षी चैतन्य को कहता है, और माया जब उपाधि होती है उसी चैतन्य को ईश्वर साक्षी नाम आ जाता है। इत्यादि विचारण किया और विशेषण और विषय उपाधि इन दोनों का भी लक्षण हम लोगों ने देखा। अब पूर्व पक्षी आगे और एक शंका करता है, ननु ईश्वर साक्षिण अनादित्वे तदैक्षत बहुश्यां प्रजायेय इत्यादिना पूर्व सृष्टि समये परमेश्वरस्य आगंतुकम ईक्षणम उच्यमानम कथमुपपद्यते। यह पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांति को, महाराज ईश्वर साक्षिण अनादित्वे, ईश्वर साक्षी कैसा है? अनादि है। ईश्वर साक्षी अनादि होने पर वाक्य क्या गया? तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय इत्यादि वाक्य के द्वारा सृष्टि पूर्व समय अर्थात सृष्टि के पूर्व काल में अब सृष्टि होगी। सृष्टि उत्पन्न होने के अव्यवहित पूर्व काल में परमेश्वर से आगंतुकम ईक्षणम, परमेश्वर का परमात्मा का जो आगंतुक ईक्षण है, आगंतुक अर्थात आगंतुक आने वाला, क्योंकि नित्य नहीं ना, नित्य होता है वो नित्य चलता है। आगंतुक का अर्थ कभी कभी होने वाला, ऊपर से आया हुआ। आगंतुक जो ईक्षण बताया जाने वाला है वो कैसे सिद्ध होता है? कथम उपपद्यते, उसकी सिद्धि कैसे होती है? तो उत्तर देते उच्यते यथा विषेन्द्रिय सन्निकर्षादि कारणवशेन जीवोपाद्यंतकरणस्य वृत्ति भेदाः जायन्ते। कथन किया, जिस प्रकार विषय इंद्रिय सन्निकर्षादि कारणवशेन, हमारा क्या होता है? विषय और इंद्रिय का जब सन्निकर्ष होता है, और सन्निकर्ष से एक जीव की जो उपाधि अंतकरण, उस अंतकरण की वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही कहते विषेन्द्रिय सन्निकर्षादि कारण वशेन, विषय और इंद्रिय के सन्निकर्ष रूप कारण से आधीन होकर पारतंत्र से जीवोपाद्यंतकरण से, जीव की उपाधि जो अंतकरण, उस अंतकरण की वृत्ति भेदा जायन्ते, अनेक प्रकार के वृत्ति विशेष उत्पन्न होते हैं। तथा सृज्यमान प्राणी कर्म वशेन, उसी प्रकार उत्पन्न किए जाने वाले जो प्राणी के कर्म, उस प्राणी के कर्म के अधीन होकर, कारण प्राणी के कर्म के वश पारतंत्र से परमेश्वर उपाधि भूतम मायाया, परमेश्वर की उपाधि रूप जो माया है, उस माया के वृत्ति विशेष उत्पन्न होते हैं। दोनों में भी कारण अलग अलग है। जब सृज्यमान उत्पन्न किए जाने वाली जो प्राणी का कर्म है, उस प्राणी के कर्म के अधीन होकर परमेश्वर की उपाधिभूत माया है
उस माया में वृत्तियां उत्पन्न होती है। जैसे जीव के इंद्रिय और विषय के संयोग के अधीन होकर अंतकरण की वृत्तियां उत्पन्न होती है, उसी तरह सृज्यमान प्राणी के कर्म के अधीन होकर परमेश्वर की उपाधिभूत माया की वृत्ति उत्पन्न होती है। इदम इदानीम सृष्टव्यम, इदानीम इदानीम पालयितव्यम, इदम इदानीम संहर्तव्यम इत्याद्याकाराः जायन्ते। कैसी वृत्तियां उत्पन्न होती है? इदम इदानीम सृष्टव्यम, यह अब उत्पन्न करना चाहिए। इदम इदानीम पालयितव्यम, यह अब पालन करना चाहिए। इदम इदानीम संवर्तव्यम, यह अब संवार करना चाहिए। इत्यादि काराः जायन्ते, इत्यादि आकार वाले वृत्तियां उत्पन्न होती है। तासानाम वृत्तिनाम साधित्वात्, वे सब वृत्तियां कैसी है? साधी होने से। तत्प्रतिबिंबितम चैतन्यमपि साधी इति उच्यते, उस वृत्तियों में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वह भी साधी है, ऐसा कहा जाता है। एवं साक्षी द्वैविध्येन प्रत्यक्ष ज्ञान द्वैविध्यम, इसी प्रकार साक्षी दो प्रकार के होने से प्रत्यक्ष ज्ञान भी दो प्रकार का हो जाएगा, है ना? ईश्वर प्रत्यक्ष, जीव प्रत्यक्ष, ठीक है ना? दो हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा। और ये जो प्रत्यक्षत्व है, ये प्रत्यक्षत्व भी दो प्रकार का बताया। एक ज्ञानगत प्रत्यक्ष और दूसरा विषयगत प्रत्यक्ष। वही ज्ञेय अर्थात विषय, ज्ञेयगतम प्रत्यक्षत्वम, और ज्ञप्तिगतम अर्थात ज्ञानगतम प्रत्यक्षत्वम। ये दो प्रकार का प्रत्यक्षत्व बताया गया। ज्ञप्ति अर्थात ज्ञान, ज्ञेय अर्थात विषय। तत्र ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्वस्य सामान्य लक्षणम चित्वम एव। जो ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्व है ना, ज्ञप्तिगत प्रत्यक्ष, ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व, इसका सामान्य लक्षण है चित्वम। चित्वम चैतन्य ही, चित्त ही ज्ञान है। तद्गत प्रत्यक्ष का लक्षण बताया चित्वम अर्थात स्वप्रकाशत्वम। टिप्पणी में 1 नंबर टिप्पणी में उसके नीचे लिखा है न चास्य लक्षण से ब्रह्मे अतिव्याप्ति। कोई कहेगा ये लक्षण तो ब्रह्म में चला जाएगा, अतिव्याप्ति होगी। सिद्धांति कहते हैं ब्रह्म ज्ञान से अपि स्वांशे ज्ञानांश प्रत्यक्षतया सामान्य लक्षण से लक्ष्यत्वात्। अरे वो अतिव्याप्ति कब होती है? अलक्ष्य में लक्षण जाए तब न। ब्रह्म ज्ञान भी तो ज्ञान ही है ना, वह भी हमारा क्या है? लक्ष्य ही है, वह भी लक्ष्य के अंतर्गत ही आता है। कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान से अपि, ब्रह्म ज्ञान का भी स्वांश में, अपने अंश में अर्थात ज्ञानांश में, ये प्रत्यक्ष ब्रह्म इतना छोड़ दो, ज्ञान तो ज्ञान है ना, उस ज्ञान रूपी अंश में प्रत्यक्ष होने से सामान्य लक्षण से लक्ष्यत्वात्, वह सामान्य लक्षण का ही लक्ष्य हो जाने से विशेष लक्षण से आपी व्याप्ति निराशा। अब यहाँ पर सामान्य लक्षण का लक्ष्य है, इसलिए कोई अतिव्याप्ति नहीं होगी। और कहेंगे तो फिर विशेषण लक्षण की तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। कहते विशेषण लक्ष्य की भी अतिव्याप्ति का निराश होता ही है। क्या है विशेषण लक्षण? कहा कि अब अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्वम, ये विशेष लक्षण है परमा का, ज्ञान का ये विशेष लक्षण है। और यह विशेष लक्षण तो
इसमें अबाधित पद के द्वारा ही ब्रह्म के में अतिव्याप्ति का वारण किया गया है और सामान्य लक्षण का तो लक्ष्य ही है, इसलिए कोई दोष नहीं है, ये सिद्धांत ने कहा। अब आगे देखिए, इसमें लिए प्रमाण भी है कि पर्वतो वन्यमान इत्यादौ अपि वन्याकार वृत्त्युपैत चैतन्यस्य स्वात्मांशे स्वप्रकाशतया प्रत्यक्षत्वात्। पर्वतो वन्यमान, ये जो ज्ञान है कौन सी है? अति अनुमिति है कि नहीं? अनुमिति है। ये वन्य अंश में ये अनुमिति है। किस अंश में अनुमिति है? वन्य अंश में अनुमिति है। वन्याद्याकर वृत्ति उपेत चैतन्य से, वन्य के आकार अब वृत्ति हो गई, बाहर जाकर हो गई कि अंदर ही हो गई? अंदर ही वन्य के आकार की वृत्ति हो जाती है। वन्याकार वृत्ति उपहित चैतन्यस्य स्वात्मांशे, अपने अंश में स्वप्रकाश दया, वो कैसा है? स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश होने से प्रत्यक्षत्वात्, ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष है। इसलिए तत्तद विषयांश प्रत्यक्षत्वम तो पूर्वम, अर्थात आत्म अंश में प्रत्यक्ष, स्व अंश में, ज्ञान अंश में प्रत्येक ज्ञान प्रत्यक्ष है। विषय अंश में अनुमित्यादि होगी, लेकिन स्वांश में प्रत्यक्ष ही है। स्वात्मांश से स्वप्रकाशतया प्रत्यक्षत्वात् तत्तद विषयांश प्रत्यक्षत्वं तु पूर्वोक्तम एव। तत्तद विषयांश प्रत्यक्षत्वम, ये पहले जो बताया है ना, नियगत प्रत्यक्षत्व, वही है। स्वप योग्यत्व सदी है ना। तत्तद तत्तद वृत्ति उपहित प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा भावः, यह विषयगत प्रत्यक्षत्व का लक्षण है। ये तो पहले जो बताया वही लक्षण है। विषयगत प्रत्यक्षत्व कुछ नहीं। हम ये ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का विचार कर रहे हैं, और यह विषयगत प्रत्यक्षत्व का लक्षण वन्य में जाता नहीं, इसलिए वन्य को प्रत्यक्ष कह नहीं सकते। तस्य च भ्रांति रूप प्रत्यक्षेनातिव्याप्ति ही, विषयगत प्रत्यक्षत्व की भ्रांति रूप अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो जो विषयगत प्रत्यक्षत्व है ना, वो ब्रह्म प्रमा साधारण प्रत्यक्षत्व का लक्षण किया है। वही कहा, ब्रह्म प्रमा साधारण प्रत्यक्षत्व सामान्य निर्वचनेन तस्यापि लक्ष्यत्वात्। विषयगत प्रत्यक्ष का भी लक्षण करो तो विषयगत प्रत्यक्ष का भी लक्षण किया, वो ब्रह्म प्रमा साधारण किया गया है। इसलिए ब्रह्म प्रमा साधारण प्रत्यक्षत्व सामान्य का निर्वचन होने से, कथन होने से, तस्यापि लक्ष्यत्वात्, वह भी लक्ष्य ही है। ब्रह्म भी लक्ष्य है, प्रमा भी लक्ष्य है। यदा तो प्रत्यक्ष प्रमायाः एव लक्षणं वक्तव्यं तदा पूर्वोक्त लक्षणे अबाधितत्वं विषय विशेषणं देयम्। यदा तो, परंतु जब प्रत्यक्ष प्रमा का ही लक्षण बताने योग्य, तदा पूर्वोक्त लक्षणे, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमा का ही केवल, इसका नहीं बताना। किसका? प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण बताना है, ये भ्रम का लक्षण नहीं बताना। तब पूर्वोक्त लक्षणे अबाधितत्वं देयम्। पूर्वोक्त लक्षण में क्या देना चाहिए? अबाधितत्व विशेषण देना ही चाहिए, उसको निकालना नहीं। वैसा ही अबाधितत्व यह पद लक्षण में होना चाहिए।
तब आगे कह रहे देखो, ये तो प्रत्यक्ष प्रमा का जो ज्ञेयगत यथार्थ प्रत्यक्ष है ना, उसमें अबाधित्व देना चाहिए। क्या करना पता है ना, जैसे कि आप अबाधितत्वे सति योग्यत्वे सति तत्तदाकार वृत्त्युपैत प्रमातृ सत्तातिरिक्त सत्ताकत्वा भाव, यह लक्षण करना ही चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमा का जो ज्ञेयगत प्रत्यक्षत्व है ना, ज्ञेयगत प्रत्यक्षत्व का लक्षण करेंगे तो यह बाधित्व प्रद देना ही पड़ेगा। शुक्ति रूप्यादि, ये आप बोलोगे ये प्रत्यक्ष प्रमाया है एव, इसका आगे टीका में लक्षण किया है, कथन किया है कि प्रत्यक्ष प्रमा का ज्ञेयगत यथार्थ प्रत्यक्षस्य, ये तात्पर्य है। प्रत्यक्ष प्रमा का अर्थात ज्ञेयगत यथार्थ प्रत्यक्ष का जो हम लक्षण करते हैं उसमें यह अबाधितत्व पद देना है, अर्थात ज्ञेयगत प्रत्यक्ष का यह विषय है। आगे टीका में दिया हुआ है। आगे यदा तो प्रत्यक्ष प्रमायाः एव लक्षणं वक्तव्यं तदा पूर्वोक्त लक्षण है अबाधितत्व विशेषणं विषय विशेषणं देयं शुक्ति रूप्यादि भ्रमस्य संसारकालीन बाद विषय प्रातिभाषिक रजतादि विषयकत्वेन उक्त लक्षणाभावात् नातिव्याप्ति ही। यह कहते हैं शुक्ति रूप्यादि भ्रमस्य, जो शुक्ति रूप्यादि भ्रम है उस भ्रम की संसारकालीन बाद विषय प्रातिभाषिक रजतादि विषयकत्वेन, जो शुक्ति रूप्यादि भ्रम है ना, वह संसारकालीन जो बाद विषयक प्रातिभाषिक रजतादि विषयक है कि नहीं। शुक्ति रूप्यादि भ्रम कैसा है, संसार में ही संसारकालीन जो बाद का विषय कौन, प्रातिभाषिक रजत, उसको विषय करता है, इसलिए उसमें अबाधित्व नहीं जाता है क्या, किसमें, ये अतिव्याप्ति का वारण कैसा होता है ये कहते हैं। जैसे अब पहले हमने क्या किया था, आत्मनिश्चयात, अर्थात जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, यहाँ अबाधित पद का अर्थ है आत्मज्ञान से पहले बाद न होना, यह अबाधित का अर्थ है। तो अब यहाँ पर शुक्त रूप में ये लक्षण आपने बनाया क्या, अबाधितत्वे सति योग्यत्वे सति तत्तदाकार वृत्त्युपहित प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा भाव, ये जो लक्षण किया, क्या लक्षण किया बोलिए, अबाधितत्वे सति योग्यत्वे सति तत्तदाकार वृत्त्युपहित प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा भाव, यह जो लक्षण किया, ये तो शुक्ति रजत में जाना, अब जाना नहीं जाना चाहिए ना, नहीं जाएगा तब क्या होगी, हाँ नहीं जाएगी तब क्या होगी, कुछ नहीं होगी, लेकिन समझ नहीं होगी, है ना। और जाएगा तब इसमें लक्षण क्या होगा, अतिव्याप्ति होगी। पहले आप वारण करने के लिए क्या पद दिया, अबाधितत्व। अबाधितत्व का अर्थ है संसार काल में बाधित न होना, लेकिन जो शुक्ति आदि भ्रम है, हाँ ये देती प्रत्यक्ष प्रमाया ज्ञेयगत यथार्थ प्रत्यक्ष इत्यर्थ लिखा हुआ है, और यही आपको बताया, और आप फिर प्रत्यक्ष में जाओगे तो आपका दिमाग गर्म नहीं होगा, फट जाएगा ना, ना कभी पहले आपको बताया प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण किया हुआ है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानगत प्रत्यक्ष का विषय ये तो ब्रह्म प्रमा साधारण है, अब बचा विषयगत प्रत्यक्ष का लक्षण, वही चल रहा है हमारा, तो उसका लक्षण कर, और आपको हो गया विषयगत चल रहा है ना, हाँ तो विषयगत का ही लक्षण कर रहे हैं ना, यही तो चल रहा है। देखिए आगे क्या सुन रहा, अब ये देखिए ब्राह्मण
शुक्त्यादि रूप्यादि ब्रह्मस्य, शुक्त्यादि जो शुक्ति के ऊपर रूप्य का जो भ्रम होता है, वह भ्रम में जो शुक्ति रूप्यादि है वह संसार काल में बाधित विषय है। क्या बाधित है? हाँ, बाधित है। संसार काल में ही शुक्ति रूपये का बाद नहीं होता कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद बाधित होता है। बताइए ना। अरे आपको आगे रजत के ऊपर चांदी का भ्रम हो गया तो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद वो भ्रम निवृत्त होता है कि शुक्ति को देखने बाद ही हो जाता है। हाँ? आपको कभी रज्जु के ऊपर दोरी के ऊपर सर्प प्रतीत हुआ, वो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद बाधित होता है, सर्प की अभी होता है। तो संसार काल में बाधित है कि ब्रह्म ज्ञान के बाद में? वही तो पद बता रहे हैं। और आप देख रहे हैं संसार कालीन, ये क्या है? फिर क्या है? फिर एकाग्र होना चाहिए ना। संसार कालीन यानी संसार काल में बाधित विषय कौन? प्रादिभाषिक रजतादि तद विषयक ये शुक्त्यादि भ्रम है। इसलिए उक्त लक्षणा भावात, उसमें उक्त लक्षण अर्थात अबाधित विषयकत्व इत्यादि जो अभिलक्षण बनाया, इस लक्षण का उसमें अभाव हो जाने से न अतिव्याप्ति ही, इसमें अतिव्याप्ति नहीं होती। किसमें अतिव्याप्ति नहीं होती? शुक्ति रजत ब्रह्मादि ब्रह्म में अर्थात उस विषय में किसकी अतिव्याप्ति नहीं होती भाई? किसके लक्षण की? विषयगत प्रत्यक्षत्व के लक्षण की। किसमें अतिव्याप्ति नहीं होती? इत्यादि ब्रह्म। हाँ, किसमें नहीं होती? इत्यादि ब्रह्म। कितना चिल्लाने के लिए हमको कहते हो रहे आप लोग? आप लोगों के कारण ज्यादा चलना पड़ता है क्योंकि ध्यान नहीं देते। अब ये जिसको सहन नहीं होता ना, जिसको सहन बिल्कुल नहीं हो रहा, वह ऐसा अन्यथा ख्यातिवादी आगे आया। वो बोलता है ख्याति कितने पता है? आत्म ख्याति रसत ख्याति रख्याति ख्याति अन्यथा तथा निर्वचनीय ख्याति ख्याति भयंचकम है ना। 5 प्रकार की ख्याति है और सत ख्याति एक आदि आ जाती है तो 6 प्रकार की ख्याति हो जाती है। आत्म ख्याति एक कुछ चाल पुस्तक में पेज नंबर 56 है ना। पेज नंबर 56 में आरंभ में ननु को हम आरंभ करने वाले हैं। आरंभ करने वाले इसके लिए आगे का कुछ विषय बताने जा रहे हैं हम लोग। अब आप एकाग्र नहीं होंगे तो कैसा अभ्यास करे भाई? श्लोक है बुद्धि में। अब क्या किया जाए? कैसे निकाल कर रखे आपको दे दे? हाँ? आपके पुस्तक में छपा नहीं सकते हम, इसलिए कर आत्मख्याति आत्मख्याति रसत आत्म नहीं, पहले आत्मख्याति रसत ख्याति रख्याति ख्यातिरन्यथा। आत्मख्याति, अख्याति, असत ख्याति, अन्यथा ख्याति और अनिर्वचनीय ख्याति, सत ख्याति है, गादी है। इसमें जो अन्यथा ख्याति वाले है वो अन्यथा ख्याति। ख्याति शब्द का अर्थ है ज्ञान। ख्याति शब्द का अर्थ है ज्ञान और अन्यथा ख्याति अर्थात अन्य प्रकार से ज्ञान हो जाना। मैं सरल बताओ क्या? पहली ख्याति ये विचार सागर में विचार किया गया असत ख्याति, सब शून्यम शून्यम सर्वम शून्यम शून्यम। ये अधिष्ठान भी शून्य और उसमें प्रतीत होने वाला पदार्थ भी शून्य और उसमें भासने वाला भी एक शून्य रूप पदार्थ भाषित होता है। सब कुछ शून्य ही शून्य है। अर्थात शून्य रूप रज्जु में एक सर्प का भान होता है, यह उनका कथन है। यह सत ख्याति, उसका खंडन कर लेते हैं अन्यथा ख्याति वाले विचार सागर के अनुसार। अन्यथा ख्याति बोलता है कभी शून्य पदार्थ की प्रतीति हो ही नहीं सकती, इसलिए शून्य ख्याति शून्यवादी मानना ख्याति मानना ठीक नहीं है। फिर अन्यथा ख्याति माना, तो अन्यथा ख्याति वाले भी 2 है,
अब इधर हमारे ऊपर लक्ष्य देना, अन्य जगह पर नहीं। अन्यथा कहती दो आदि की है, एक प्राचीन नैयायियों की और नव्य नव्यायियों की। वो बोलते हैं कि अन्य पदार्थ का भान अन्य पदार्थ से होता है। जैसे रज्जु है ना, है ना, यही है ना, रज्जु के ऊपर वार उड़ता है। ये उधर के इधर मान रहे, फिर अन्य प्रकार से भान मानते हैं। ये अन्यथा जो कि वारुल वाल्मीकस्थ सर्प है ना, वाल्मीकस्थ वारुल में सर्प है ना, वही सर्प हमको यहाँ दिख रहा है, डोरी के ऊपर दिख रहा है तो कौन सा, कहाँ है सर्प, कहाँ है, और वहाँ सर्प कहाँ दिख रहा है, रज्जु में। तो ये किसने कहा, इसलिए यथार्थ सर्प है लेकिन इधर दिखता है। उसके नव्य नायक ने खंडन किया, वारे वाह, कभी और क्यों दिखता है, नेत्र में दोष होने के कारण उधर का सांप इधर दिखता है। ये कभी ऐसा होता है क्या, और नेत्र में दोष होने के कारण हमको चश्मा लगाना पड़ता है, आगे के अक्षर दिखते नहीं है, हाँ? और आपको ये कोसों दूर वारुल का सर्प यहाँ दिखता है, वारे वाह बुद्धि, क्या बोले इसको। इस तरह से नव्य नायक ने प्राचीन नायक को खंडन किया, इसलिए आपका मत ठीक नहीं। फिर नव्य बोलता फिर आपका मत क्या है, अरे हम बोलते हैं नेत्र में दोष होने के कारण एक ही पदार्थ अन्य रीति से दिखती है, ऐसा भान होता है। तो ये कहते वारे वाह, नेत्र में दोष होने के कारण आपको मोहरी मेरू पर्वत की तरह दिखनी चाहिए, हाँ? और मेरू पर्वत मोहरी की तरह दिखना चाहिए, सरसप की तरह दिखना चाहिए। सरसप अर्थात मोहरी मराठी में कहते हैं। तो ऐसा दिखता है नहीं, इसलिए अन्य पदार्थ का दोष के कारण अन्य रीति से ज्ञान होता है। ये धन्य है बाबा, आप ही बोल सकते हो, किसी का कैसा भी ज्ञान होने लगा, इसलिए अन्यथा ख्याति ठीक नहीं है। इसके बाद आत्मा ख्याति आ जाती है, ख्याति आ जाती है, यही है ना। तो आत्मा ख्याति छूट गई हमारे से, जाने तो छूट देना, अख्याति आ गई, है ना, अख्याति आ गई, क्योंकि असतवादी का खंडन करने वाला आत्मख्याति विज्ञानवादी था ना, वो छोड़ गया चलो। और ये अख्यातिवाद क्या बोलता है, उधर का सर्प इधर नहीं दिखता और एक सर्प अन्य तरह से दिखता नहीं। फिर क्या होता है कि हमारा मत बहुत अच्छा है, क्या है, कहते हैं कि आगे हमको किंचित इदम ऐसा एक ज्ञान हो जाता है और उधर सर्प का स्मरण हो जाता है। ये लम्बा मन देख करके सर्प का स्मरण और यहाँ पर किंचित इदम ये ज्ञान, ये मिलकर हमको ज्ञान होता है। आयम सर्प, ये दो ज्ञान मिलकर के एक ज्ञान होता है। ये बोलने लगे वाह रे वाह बहादुर, दो ज्ञान मिलकर के एक ज्ञान हो जाता है। ये तो बोलता है दो ज्ञान और एक ज्ञान हो जाता है। पर हमको ऐसा होना चाहिए ना, हमको सर्प का स्मरण हुआ और रज्जु का प्रत्यक्ष हुआ, ये तो ज्ञान होना चाहिए ना, इसलिए आपका भी ज्ञान ठीक नहीं। फिर सत्ख्यातिवाद आता है, क्योंकि सत्ख्यातिवाद रामानुज की है। रामानुज क्या कहते हैं कि नहीं, अरे पंच सब महाभूत होते हैं ना, पंचकृत हो जाता है, पंचकृत पंच महाभूत है, तो रज्जु में भी सर्प के अवयव है वहां पर पड़े हुए। और जब आपके नेत्र में दोष आता है ना, तब सबके सर्प के अवयव वहां पर प्रकट हो जाते हैं और सर्प के अवयव वहां पर प्रकट होकर के सर्प का भान हो जाता है। सुक्ति में चांदी के अवयव है और वह दोष आपके नेत्र में दोष आ गया तो वहां पर वो प्रकट हो जाते हैं और वहां पर चांदी दिख जाती है, उसमें अवयव पड़े हैं। सिद्धांत वारे वाह बुद्धिमान मानुष, कुछ बुद्धि तो होनी चाहिए ना। ऐसे बोला जाता है कभी, अरे यदि चांदी में क्या अवयव है, सुक्ति में चांदी के अवयव है, अर्थात इतने शुक्ति में इतने तो अवयव होने चाहिए ना, मानेंगे कि नहीं। फिर क्या करें, शुक्ति को जलाओ। शुक्ति को चांदी तो धातु है, जलता नहीं है, शुक्ति जलती है, धातु जलता नहीं है। फिर और उनका क्या मानना है, वो सत्य, उस चांदी के अवयवों से सत्य रजत उत्पन्न होता है, झूठा नहीं, सत्य होता है।
तो फिर उसमें अवयव है तो बहुत जलाने के बाद धातु जलता नहीं, थोड़ी तो चांदी मिलनी चाहिए थे भाई, मिलती नहीं है, अर्थात वहाँ सत्य चांदी के अवयव है, ये बोलना गलत है। और गुंज होते हैं ना, गुंज, गुंजा के पुंज के ऊपर अग्नि का भान हो जाता है, अग्नि का अध्यास होता है। किसने कपासी के ऊपर गुंजा का पुंज रखा और किसी को वहां पर अग्नि का भान हुआ, अर्थात सत्य अग्नि उत्पन्न हो गई, तो कपासी जलनी चाहिए ना भाई, सत्य हुई ना, झूठा हुआ तो अर्थ भिन्न है, कपासी कभी जलती नहीं, फिर सत्य बोलना ये अतिशय मूर्खता की बात है। दूसरा बोल देना, ये बोलते अरे मृगजल होता है, मृगजल सत्य उत्पन्न हो गया, सत्य है तो सत्य से जमीन गीली हो जाती है, पता है, एक मृगजल गीला हो गया तो भले ग्रीष्म काल में हमको सब पृथ्वी तो मृगजल दिख लेंगे, जो दूर जाएंगे मृगजल देखेंगे और वहाँ गीली जमीन हो जाएगी, जाकर हम पेड़ पौधे लगा देंगे। अरे कभी दुष्काल पड़ेगा ही नहीं ना, सब सुखाली सब बड़ा हो जाएगा। ये बोलना कितनी विचित्र सा प्रतीत हो जाता है, इसलिए उनका भी ठीक नहीं। फिर क्या होता है, अनिर्वचनीय, वहां पर है नहीं, ये अनिर्वचनीय मिथ्या एक पदार्थ उत्पन्न हो जाता है और ज्ञान होने के बाद निवृत्त होता है। और एक नियम है, ये मिथ्या पदार्थ जब उत्पन्न होता है तो अधिष्ठान को कुछ करता ही नहीं है, झूठा है, वो अधिष्ठान को कोई संबंध करता नहीं है। ऐसा अनिर्वचनीय पदार्थ उत्पन्न होता है, ये सिद्धांत का मत है। ये अनिर्वचनीय ख्याति है, यही सबसे उत्तम ख्याति है। अब देख, ये ख्याति का विचार हम कल ही देख लेते हैं, हमको देखने के लिए पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।